हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही गूगल प्ले स्टोर से आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है ये आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही अवेलेबल हो पाएगा। इसके लिए यदि आप हमारा PDF कोर्स बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई भी अगर आपका डाउट हो हमारे PDF कोर्स को बाय करने से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 28 फरवरी को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है देवैतनम, ये हम्पी कर्नाटका में संपन्न हुई। इंडियन नेवी की मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मिलान 2022 ये विशाखापट्टनम में शुरू हुई है। डिश टीवी ने क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने NPCI के साथ मिलकर यूनियन MSME रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नेशनल प्रोटीन डे जो कि 27 फरवरी को मनाया गया, इसका थीम रहा फूड फ्यूचरिज्म। वर्ल्ड NGO डे ये 27 फरवरी को मनाया जाता है। अभिषेक सिंह, इन्हें नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीज़न का चीफ नियुक्त किया गया है। आपको जानना चाहिए 200 करोड़ रुपए के बजट के साथ एक MSME टेक्नोलॉजी सेंटर महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में इस्टेब्लिश किया जाएगा। भारतीय एयरटेल इंडस टावर्स में वोडाफोन ग्रुप से 4.7% स्टेक एक्वायर करेगा। ओडिशा के फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर हेमानंदा बिस्वाल, इनका हाल ही में निधन हो गया। इंडियन वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ये 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, क्योंकि इन्होंने जो है सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीता है 55 kg में। मोडी ने भारत की जो GDP ग्रोथ है 2022 के लिए 9.5% प्रेडिक्ट की है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक 43rd है और US ने इसमें टॉप किया है। साथ ही एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम एक्सरसाइज धर्म गार्जियन 2022 है, ये इंडिया और जापान के बीच फॉरेन ट्रेनिंग नोड बेलगांव कर्नाटक में शुरू हुई है। चलिए अब देखते हैं 1 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, मधाबी पुरी बूच। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मधाबी पुरी बूच इनको सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है और इनकी नियुक्ति अभी 3 साल के लिए की गई है। आपको जानना चाहिए कई तरह के फर्स्ट इनके साथ अब जुड़ गए हैं। ये सेबी की चेयरपर्सन नियुक्त होने वाली फर्स्ट नॉन IAS हैं और फर्स्ट पर्सन है जो कि प्राइवेट सेक्टर बैकग्राउंड से हैं। साथ ही फर्स्ट वुमेन है जो कि इस पोजीशन पर पहुंची है, यानी कि सेबी की चीफ की पोजीशन पर पहुंची है। आपको जानना चाहिए, अच्छा, फर्स्ट नॉन IAS सेबी चीफ हैं 2002 के बाद से। आपको जानना चाहिए दिसंबर 2021 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था एडवाइजरी कमेटी फॉर लेवरेजिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। इसकी भी अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। तो जो मार्केट में एनोमलीज होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। साथ ही आपको जानना चाहिए कि मधाबी पुरी ये IIM अहमदाबाद की एलुमनस हैं और ये अजय त्यागी को सक्सीड करेंगी, जिनके 5 साल का जो टर्म रहा वो पूरा हो गया। इनको एक्सटेंशन मिला था टर्म में अपना, इस तरह से मिलाकर 5 साल हुए इन्हें। तो 1 मार्च 2017 को इन्हें सेबी का चीफ अपॉइंट किया गया था। तो ये सभी जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और यदि हम बात करें सेबी की तो आपको जानना चाहिए सेबी को एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी 12 अप्रैल 1988 12 अप्रैल 1988 को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया आपका 1992 में। तो इसलिए जो ये लागू हुआ
जो सेबी का जो एक्ट है लागू हुआ, ये 30 जनवरी 1992 को हुआ है, 30 जनवरी 1992। तो पहले नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था ये कब, 12 अप्रैल 1988 तक, मतलब 12 अप्रैल 1988 को नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था। स्टैट्यूटरी जो इसको दर्जा दिया गया वो 1992 में दिया गया, और ये लागू कब हुआ, 30 जनवरी 1992 को। नॉन स्टैट्यूटरी और स्टैट्यूटरी बॉडी में अंतर होता है। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब होता है जो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन या फिर एक्शन द्वारा बनाया जाता है, जो सरकार द्वारा ऐसे ही बना दिया जाता है उसको वो ऐसे ही, मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी से आप इसका अंतर समझ जाएंगे। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के एक्ट से किसी बॉडी को जब बनाया जाता है, पार्लियामेंट में कोई कानून पास करके, लॉ पास करके जब बनाया जाता है उसको बोलता है स्टैट्यूटरी बॉडी। और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी होता है जब गवर्नमेंट के किसी एक्शन से बना दिया जाता है, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि हम जो है इस एजेंसी को बना रहे हैं, बस इतना, तो उसको बोलते हैं नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। साथ ही आपको जानना चाहिए सेबी का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। What is the operation to evacuate Indians stranded in Ukraine being called? पूछ रहे हैं कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन को क्या कहा जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑपरेशन देवी, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन शक्ति या फिर ऑपरेशन गंगा। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है, ऑपरेशन गंगा। स्ट्रैंडेड का मतलब होता है फंसे हुए किसी समस्या में। तो देखिए भारत ने यूक्रेन से अपने जो सिटीजन्स हैं उनको निकालने का प्रोसेस शुरू कर दिया है, और रोमानिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, इन सभी के बॉर्डर्स से अलग अलग फ़्लाइट्स जो हैं भारतीयों को वहाँ से वापस ला रही हैं, और इस ऑपरेशन को भारत सरकार ने नाम दिया है ऑपरेशन गंगा। साथ ही यहाँ पर एक क्रॉसिंग काफ़ी चर्चा में रही, ये है आपका हंगरी के साथ जो यूक्रेन का जो साइड है, ये है जेहोनी उजोरोड बॉर्डर क्रॉसिंग। तो इस तरह की जो डिटेल्स हैं आपके पीसीएस एग्ज़ाम या फिर कोई वैसा लेवल का एग्ज़ाम होता है ना, ग्रुप बी का हो, तो इस तरह के एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं वाले क्वेश्चंस। फॉरेन इन्वेस्टर्स विल नाउ बी एबल टू इन्वेस्ट अप टू हाउ मच इन LIC शेयर्स अंडर द ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट। पूछ रहे हैं कि विदेशी निवेशक अब स्वतः अनुमोदन मार्ग के तहत LIC के शेयरों में कितना निवेश कर सकेंगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, और सही आंसर ऑप्शन बी है 20%। देखिए यूनियन कैबिनेट ने LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 20% FDI, और वो भी किसके थ्रू, अंडर ऑटोमेटिक रूट अलाउ कर दिया है। आपको सभी जानते हैं LIC का IPO आने वाला है। फिलहाल आपको बता दें जो FDI पॉलिसी है भारत की, उसमें कहीं पर भी LIC में FDI का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। इसका मतलब LIC में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। और बाकी जो और इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, इंटरमीडिएटरीज़ हैं या फिर इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज़ हैं, इनमें FDI जो है अलाउड है, लेकिन LIC में नहीं है। बाकी आपको जानना चाहिए जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, इनमें गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के थ्रू 20% FDI अप्रूव्ड है। बाकी आपको जानना चाहिए FDI इन्फ्लोज की यदि हम बात करें, भारत में जो FDI आया है, जहां 2014-15 में 45.15 बिलियन $, की FDI थी, वहीं 2020-21 में 81.97 बिलियन $, की FDI भारत में आई है। Who has been robbed in by भारत मैट्रिमोनी फॉर इट्स सोशल इनिशिएटिव पहले पढ़ाई फिर शादी। भारत मैट्रिमोनी ने अपनी सामाजिक पहल पहले पढ़ाई फिर शादी के लिए किसे चुना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, और सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा MS धोनी। सो महेंद्र सिंह धोनी होंगे भारत मैट्रिमोनी का जो ये कैंपेन है या फिर एक इनिशिएटिव है पहले पढ़ाई फिर शादी, जिसका मकसद ये है कि लड़कियां जो गर्ल्स हैं वो शादी से पहले अपनी शिक्षा को चुनें। साथ ही आपको जानना चाहिए महेंद्र सिंह धोनी को हाल ही में GlaxoSmithKline GSK इन्होंने भी अपने कैंपेन के लिए जो है इनको चुना है, और ये कैंपेन इनका 6-in-1 वैक्सीनेशन। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ टाइड अप विद हीरो मोटोकॉर्प फॉर 2-wheeler फाइनेंसिंग। पूछ रहे हैं कि किस लघु वित्त बैंक ने 2 पहिया वाहनों के वित्त पोषण के लिए हीरो मोटोकॉर्प के साथ समझौता किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो देखिए जब भी कुछ इस तरह का कोई बैंक किसी व्हीकल कंपनी के साथ MOU साइन करता है, इसका मतलब यदि आप उस व्हीकल कंपनी से कोई व्हीकल खरीदते हैं तो आपको फाइनेंस की सुविधा वो बैंक प्रोवाइड कराता है, वो भी कम इंटरेस्ट रेट पर या फिर EMI पर।
बाकी आपको जानना चाहिए इस जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। एमडी एंड सीईओ इत्तिरा डेविस हैं, हाल ही में नियुक्ति की गई है इनकी। हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है। टैगलाइन है बिल्ड अ बेटर लाइफ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ साउथ इंडियन बैंक्स इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म? आपसे पूछ रहे हैं कि साउथ इंडियन बैंक के इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म का क्या नाम है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा SIBR नेट। देखिए क्यों चर्चा में है ये देखेंगे। तो साउथ इंडियन बैंक ने 2 नई सर्विसेज इंट्रोड्यूस की हैं। किस लिए? पहला, यदि कोई यहाँ से पैसा बाहर भेजना चाहता है। दूसरा, यदि बाहर से कोई पैसा भारत में भेजना चाहता है। तो इसको बोलते हैं रेमिटेंसेस टू और रेमिटेंसेस फ्रॉम एब्रॉड। तो इसके लिए सर्विसेज 2 नई सर्विसेज लॉन्च की हैं। तो देखिए यदि कोई यहाँ से बाहर पैसा भेजना चाहता है तो वो नेट बैंकिंग के थ्रू भेज सकता है। एक स्कीम तो ये है। दूसरा, यदि कोई बाहर से भारत में पैसा भेजना चाहता है तो वो NPCI के UPI मोड के थ्रू भेज सकता है। तो ये 2 सर्विसेज यहाँ पर इन्होंने साउथ इंडियन बैंक ने लॉन्च की हैं। और जो क्वेश्चन हमने बनाया वो इसके बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए बनाया है, क्योंकि यदि कोई यहाँ से पैसा बाहर भेजना चाहता है तो वो SIBR नेट इस प्लेटफॉर्म जो साउथ इंडियन बैंक का जो प्लेटफॉर्म है इसकी सहायता से भेज सकता है। बाकी आपको जानना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक लिमिट भी लगाई हुई है। तो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो वो जो है $250,000 इतनी सीमा तक का पैसा जो है रेमिट कर सकता है। ट्रिप मनी एंड विच बैंक हैव पार्टनर्ड टू लॉन्च अ रूपी डिनोमिनेटेड सिक्योर क्रेडिट कार्ड? ट्रिप मनी और किस बैंक ने रुपया डेनोमिनेटेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा SBM बैंक इंडिया। तो देखिए ट्रिप मनी जो कि फिनटेक विंग है मेक माई ट्रिप का, इसने SBM बैंक इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके रूपी डिनोमिनेटेड सिक्योर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बाकी आपको जानना चाहिए SBM बैंक इंडिया के MD एंड CEO सिद्धार्थ राथ हैं और हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। मतलब भारत में जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, ये कहने का मतलब है। और हाल ही में हमने ये भी देखा था कि लेजी पे इसने वीज़ा कार्ड लॉन्च किया है SBM बैंक इंडिया के साथ मिलकर। आइडियल फाइनेंस लिमिटेड हैज़ रीब्रांडेड इटसेल्फ एज। आइडियल फाइनेंस लिमिटेड ने खुद को किस तरह से रीब्रांड किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा महिंद्रा आइडियल फाइनेंस लिमिटेड। तो देखिए जो आइडियल फाइनेंस लिमिटेड है जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की एक सब्सिडरी फर्म है, इसने खुद को रिब्रांड किया है, यानी कि नाम चेंज कर देते हैं रिब्रांडिंग में। तो इसका नाम अब हो गया है महिंद्रा आइडियल फाइनेंस लिमिटेड। Standard Chartered in partnership with the International Air Transport Association has launched IATA Pay in India. Where is the headquarters of IATA located? पूछ रहे हैं कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ साझेदारी में स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भारत में IATA पे लॉन्च किया है। आपको बताना है IATA का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा मॉन्ट्रियल में। तो देखिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने यहाँ पर IATA पे ये सर्विस लॉन्च की है भारत में, किसके साथ मिलकर? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ मिलकर। इसका हेडक्वार्टर्स मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। राकेश शर्मा हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ द बैंक फॉर व्हाट पीरियड? IDBI बैंक की भी यहाँ पर बात कर रहे हैं, फॉर व्हाट पीरियड? तो राकेश शर्मा को किस अवधि के लिए IDBI बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है 3 ईयर्स। इसको मैं PDF में सही कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर IDBI लिखना मैं भूल गया, तो आंसर होगा 3 ईयर्स। तो देखिए IDBI बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने राकेश शर्मा को बैंक के MD एंड CEO के रूप में फिर से 3 साल के लिए रीअपॉइंट करने की मंजूरी दे दी है और ये कार्यकाल इनका 19 मार्च 2022 से शुरू हो जाएगा। बाकी आपको जानना चाहिए IDBI बैंक का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। चेयरमैन इसके MR कुमार हैं और इसकी टैगलाइन है बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा। द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडो इजराइल इनोवेशन ब्रिज लॉन्च्ड इन विच सिटी? पूछ रहे हैं कि इंडो इजराइल इनोवेशन ब्रिज का दूसरा संस्करण किस शहर में लॉन्च हुआ? सही आंसर ऑप्शन डी है बेंगलुरु।
तो देखिए इज़राइल के जो अम्बेसडर हैं भारत में, नाउर गेलोन, इन्होंने इंडो इज़राइल इनोवेशन ब्रिज, इसका सेकंड एडिशन लॉन्च किया है बेंगलुरु कर्नाटका में। तो एग्रीकल्चर और मेडटेक सेक्टर्स में किस तरह से कोऑपरेशन बढ़ाया जा सकता है, इससे संबंधित ये एक बुकलेट टाइप है या फिर प्रेजेंटेशन वगैरह इन्होंने दी होगी, उसी को बोला गया है इंडो इज़राइल इनोवेशन ब्रिज। हीरो इलेक्ट्रिक हैज़ पार्टनर्ड विद विच बैंक फॉर व्हीकल फाइनेंस? हीरो इलेक्ट्रिक ने वाहन वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है IDFC फर्स्ट बैंक, ऑलवेज यू फर्स्ट। तो देखिए हीरो इलेक्ट्रिक ने IDFC फर्स्ट बैंक के साथ व्हीकल फाइनेंस के लिए हाथ मिलाए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब इस तरह की साझेदारी होती है, इसका मतलब कि जो बैंक है वो कम इंटरेस्ट पे दे रहा है या फिर इंस्टेंट लोन दे रहा है, ज़्यादा पेपर वर्क नहीं करना, इस तरह की सुविधाएं प्रोवाइड कराता है यदि आप किसी व्हीकल कंपनी से व्हीकल लेते हैं। ठीक है, तो ये भी सेम उसी तरह की साझेदारी है। बाकी आपको जानना चाहिए IDFC फर्स्ट बैंक के MD एंड CEO V वैद्यनाथन है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है और टैगलाइन है ऑलवेज यू फर्स्ट। DRDO and which IIT successfully demonstrated quantum key distribution link between प्रयागराज एंड विंध्याचल इन उत्तर प्रदेश? पूछ रहे हैं कि DRDO और किस IIT ने उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और विंध्याचल के बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का प्रदर्शन किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा IIT दिल्ली। तो देखिए DRDO और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, इन दोनों को ही साइंटिस्ट की टीम ने प्रयागराज और विंध्याचल इनके बीच में क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया है, जो कि लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा की डिस्टेंस के बीच किया गया। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे क्वांटम क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं, ये एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए सिक्योर कम्युनिकेशन स्थापित किया जाता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ MyGov? तो MyGov के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा रमेश कुमार सुधांशु। तो रमेश कुमार सुधांशु जो कि IAS हैं, इनको MyGov जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के तहत आता है, इसका CEO नियुक्त किया गया है। ब्रिक वर्क्स रेटिंग्स स्केल डाउन इंडियाज 2022 ग्रोथ फोरकास्ट टू व्हाट %? पूछ रहे हैं कि ब्रिक वर्क्स रेटिंग्स ने भारत के 2022 के विकास अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 8.3%। तो देखिए जनवरी 2022 में इन्होंने ये कहा था कि 8.5 से 9% के बीच में रहने वाली है, और अब इन्होंने कहा है कि 8.3% रहेगी करंट फिस्कल जो है 21-22 फिस्कल ईयर 22 जिससे बोलते हैं, इसके लिए। तो किसने कहा है? ब्रिकवर्क्स रेटिंग ने। बाकी आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पर लेनी चाहिए। ब्रिकवर्क्स रेटिंग जो कि बेंगलुरु में है, मतलब हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में, या फिर इसका कॉर्पोरेट ऑफिस आप कह सकते हैं बेंगलुरु में है। तो सेबी में देखिए सेबी में जो है ना 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रजिस्टर्ड हैं, उनमें से एक ब्रिकवर्क्स रेटिंग भी है। बाकी की 6 कौन कौन सी है? केयर, ICRA, क्रिसिल, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, एक्विट रेटिंग्स एंड रिसर्च, और लास्ट है इन्फोमेरिक्स वैल्यूएशन। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी बैंकिंग एक्सपीरियंस हैं वो। चलिए अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ यूक्रेन? आंसर इज कीव। हु इज द करंट हाईएस्ट रन गेटर इन T20s? आंसर इज रोहित शर्मा। विच टीम clinched the Pro Kabaddi League Season 8 trophy by eking out a close 37-36 win over Patna Pirates? Answer is Dabang Delhi KC. International Space Station was launched in 1998 as part of joint efforts by US, Russia, Japan, Canada and Europe. Which company has acquired a strategic sale in Equilis, a blockchain as a service company? Answer is Bharti Airtel। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है फ्रेंड्स, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। As refugees pour in, a defiant Ukrainian city prepares for war। तो इस हेडलाइन में हमारा शब्द है पॉर। देखिए पॉर का मतलब क्या होता है ये जानेंगे। टू फ्लो क्विकली एंड इन लार्ज अमाउंट। देखिए पॉर का मतलब वैसे बहना होता है, कई तरह के मतलब होते हैं। बहना भी होता है जब आप मान लीजिए कोई कंटेनर है, एक कंटेनर से दूसरी कंटेनर में किसी चीज़ को डालते हैं तो उसको भी पॉर बोलते हैं। और एक पॉर क्या होता है? जब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कोई
मान लीजिए कोई लोग हैं या फिर और कोई वस्तु है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाई जा रही है, उसको भी बोलते हैं पॉर। काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में और काफ़ी जल्दी से। तो देखिए रेफ्यूजीज़, वही जो रेफ्यूजी का मतलब क्या है, किसी कंट्री में कोई विवाद चल रहा है या फिर किसी तरह का लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो वहाँ के जो लोग हैं दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं रेफ्यूजीज़, शरणार्थी। तो रेफ्यूजीज़, एज रेफ्यूजीज़ पॉर इन अ डिफाइंड यूक्रेनियन सिटी प्रिपेयर्स फॉर वॉर। तो रेफ्यूजीज़ जो हैं जा रहे हैं, वहाँ से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। डिफाइंड यूक्रेनियन सिटी, डिफाइंड का मतलब क्या होता है, डिफाइंड का मतलब वैसे ये होता है कि हटी। अब देखिए जो यूक्रेनियन की जो कैपिटल है कीव, तो बिल्कुल अड़ी हुई है ना रशिया की मजबूत फोर्स के सामने, तो इसलिए बोला गया उसे डिफाइंड, है ना, हार ना मानने वाली। तो ये वॉर के लिए प्रिपेयर हो रही है और वहीं रिफ्यूजीज़ जो है दूसरी जगह जाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे आप ये इतने सारे एग्जाम्पल हैं इसी कुछ चीज़ को समझाने के लिए देख सकते हैं। द बस वॉज पॉरिंग आउट थिक ब्लैक एग्जॉस्ट फ्यूम। पॉरिंग आउट है ना, बाहर निकल रहा है क्या, ब्लैक एग्जॉस्ट फ्यूम्स, जो धुआं है, काला जो धुआं है वो बस से बाहर निकल रहा है। ऐसे ही आप देख सकते हैं द गवर्नमेंट हैज़ बीन पॉरिंग मनी इनटू इनएफिशिएंट स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, पैसा जो स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इनएफिशिएंट हैं उसमें पैसा बहा रही है। बहने से भी आप कह सकते हैं, पॉर का मतलब बहना, हिंदी में अगर आप मोटा मोटा मतलब कहें सिंपल सा, वो है बहना। तो यहाँ पर पैसा बहा रही है, बहा रही है मतलब उसमें पैसा इन्फ्यूज़ कर रही है, उसमें पैसा डाल रही है। इसी तरह से और भी आप देख सकते हैं, आई फेल्ट अ शार्प पेन एंड लुक डाउन टू सी ब्लड पॉरिंग फ्रॉम माई लेग। मुझे जो है एक पेन महसूस हुआ और फिर मैंने देखा कि मेरी पैरों से जो है खून बह रहा है। पॉरिंग फ्रॉम माई लेग, मेरे लेग से खून। ऐसे ही आप देख सकते हैं रेफ्यूजीज हैव बीन पॉरिंग इनटू नेबरिंग कंट्रीज टू एस्केप द सिविल वॉर। सिविल वॉर जो है उसको, उससे बचने के लिए रेफ्यूजीज नेबरिंग कंट्रीज में पॉर कर रहे हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट कर रहे हैं। इसी तरह से और भी है, आप ये सभी एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगली हेडलाइन है हमारी, ट्रक प्लंजेस ऑफ ब्रिज इनटू आइसी रिवर इन मैसाचुसेट्स। अब देखिए ये जो शब्द है ना यहाँ पर प्लंज, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके कई बार पैराग्राफ्स में भी आ जाता है इंग्लिश में, और वैसे भी आपको जानना चाहिए क्योंकि जब भी कोई हादसा होता है तो जब न्यूज़पेपर में हेडलाइन बनती है तो ये वर्ड आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। तो वैसे तो आप पहचान जाएंगे न्यूज़ से क्या मतलब है इसका। तो प्लंज का मतलब होता है अचानक ज़ोरों से छलांग लगाना, गिरना या गिर जाना या फिर डुबकी लगाना। तो ट्रक है तो प्लंज ऑफ ब्रिज, ऑफ मतलब हट जाना, तो ब्रिज से क्या हो गया, प्लंज हो गया, यानी कि ब्रिज पे से जा रहा था लेकिन वहाँ से जो है वो गिर गया, साइड में गिर गया, या वो छलांग लगा दी उसने। ठीक है, तो कोई रिवर थी वहाँ से उसने छलांग लगा दी। जैसे आप देखिए ताकत के साथ कहीं पर घुस जाना। दो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही रैन टू रिवर एंड प्लज्ड इन, उसने रिवर में क्या किया, डुबकी लगा दी। दूसरा है ताकत के साथ कहीं कुछ घुसाना, ही प्लंज्ड द नाइफ इनटू द टेबल इन एंगर, उसने गुस्से में टेबल में जो चाकू है वो घुसा दिया। तो यहाँ पर क्या था, ब्रिज से जो है, जब ट्रक किसी ब्रिज से जा रहा है और वो किसी खाई में गिर जाए या फिर किसी नदी में गिर जाए, तब आप इस शब्द को यूज़ कर सकते हैं प्लंज। और भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, वी रैन डाउन टू द बीच एंड प्लंज्ड इनटू द सी, हम बीच के साइड में गए और सी में हमने जो है डुबकी मार दी। द कार वेंट आउट ऑफ कंट्रोल एंड प्लंज्ड ओवर द क्लिफ, जो कार थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और क्लिफ मतलब जो पहाड़ी वगैरह होती है ना, वहाँ से एक साइड में से नुकीली टाइप की जो निकली रहती है उसको बोलते हैं क्लिफ, वहाँ पर जाके उसके ऊपर अटक गई। कुक द पीस बाय प्लंजिंग दैम इनटू बॉइलिंग वाटर, तो पीस को कुक कर लो, कैसे, वाटर को बॉईल करके उसमें प्लंज कर दो इनको, उसमें जो है गिरा दो इनको। चलिए अब आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। हु इज केतांची ब्राउन जैक्सन? द खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स आर अ ग्रुप ऑफ हिंदू एंड जैन टेम्पल्स इन विच स्टेट? The Bhasa Sangam app has 100+ sentences that allow people to learn basic conversation in how many Indian languages? तो देखिए ICAR IARI 2022 इसका एग्ज़ाम शुरू हुआ है और 28 फरवरी को इसका एग्ज़ाम था। पहला मतलब कई डेट्स में है, 2-3 डेट्स में है।
तो यहाँ से एक दो एस्पिरेंट्स ने मुझे क्वेश्चन बताए। तो ये भाषा संगम का ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कितनी इंडियन लैंग्वेज में इसको लॉन्च किया गया है। मतलब यहाँ पर आप बेसिक लैंग्वेजेस बेसिक सेंटेंसेस सीख सकते हैं। तो ये कराया हुआ क्वेश्चन है आपको, इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। एक है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। ये आपको बताना है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर जो है, इसके फुल टाइम मेंबर कौन नियुक्त किए गए हैं। और अगला है नेम द इंडियन ओरिजिन फिजिशियन हु इन दिसंबर 2021 हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय नासा अलॉन्ग विद 9 अदर्स टू बी एस्ट्रोनॉट फॉर द फ्यूचर मिशन। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया इसी एग्जाम में, ICAR वाली। ये मैंने गलती से यहाँ पर लिख दिया, ये जो है यहाँ पर आना चाहिए था। ये तो हाल ही का करंट अफेयर है, ये जो लिखा है ना मैंने, ये IARI 2022 एग्ज़ाम, ये यहाँ पर आना चाहिए था, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। एक तो ये पूछा गया था जो मेरे पास मिले करंट अफेयर के, एक ये वाला पूछा गया था। तो दोनों क्वेश्चन कराए हुए हैं आपको और दोनों के आंसर आपको बताने हैं। तो कौन से इंडियन ओरिजिन फिजिशियन हैं जिनको नासा के जो फ्यूचर मिशन है उसके लिए सिलेक्ट किया गया है दिसंबर 2021 में। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आप जरूर इनके बताइएगा। कोशिश कीजिएगी पाँचों क्वेश्चन के आंसर ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को ज़रूर शेयर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।